हाय फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में देखा था मास्टर चैंग को जो अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस को निकाल के युआंग जोंग के डिसाइपल को बुला रहे थे। फिर मास्टर चैंग किसी को देख के चौंक जाते हैं। फिर आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वही बौने इंसान को जो कि मास्टर चैन को बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। फिर मास्टर चैन उसको देख के ग्रीड करते हुए बोलते हैं गॉड ऑफ वेल्थ, आप यहाँ पर आए मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही है क्योंकि मुझे लगा था कि इस छोटी सी प्रॉब्लम को मैं खुद ही सुलझा लूंगा, लेकिन ये छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है। सो इसीलिए मैं इसको सिर्फ लॉर्ड को ही बताना चाहता था, लेकिन आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। फिर लॉर्ड ऑफ वेल्थ बोलता है कि सुजियान को पहले से ही पता है मुंह के बारे में। और एक बात, तुम जो युआंग जोंग सेक्ट का ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता? फिर बोलता है कि तुम्हें शायद पता होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं मास्टर चैन को जो कि गॉड ऑफ वेल्थ को समझाने लगते हैं कि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की कि इससे कि हमारा सेट का बदनामी होगी। गॉड ऑफ वेल्थ उसकी झूठी बातें समझ जाता है। फिर वो उसके ऊपर अपने एनर्जी से मास्टर चैंग के ऊपर अटैक कर देता है। मास्टर चैंग उसकी एनर्जी से बचने के लिए ऊपर कूद जाता है। फिर हम देखते हैं मास्टर चैंग को जो कि ऊपर उड़ के बोलता है कि इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं कि गॉड ऑफ वेल्थ की अटैक जहां पर लगता है वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं मास्टर चैन को जो कि यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो भी अपना कोई आइस मैजिक करके उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गॉड ऑफ वेल्थ वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं मास्टर चैन को जो कि इधर उधर देखने लगते हैं, बोलते हैं कि वो आदमी कहाँ गया। फिर हम देखते हैं गॉड ऑफ वेल्थ को जो कि मास्टर चैन के पीछे टेलीपोर्ट होके आ जाता है। फिर वो अपने ताकत से मास्टर चैन के ऊपर एक जानलेवा हमला करते हैं। इसके कारण मास्टर चैन बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं मास्टर चैन को जिनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वो बोलते हैं तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। फिर हम देखते हैं गॉड ऑफ वेल्थ को जो कि बोलते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं आया था, मैं तुम्हें ये समझाने देना आया था कि तुम हमारे सेट के आदमी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे आगे से। यह बोल के वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मास्टर चैन को जो कि गॉड ऑफ वेल्थ से मार खाने के कारण बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इसकी बदला कभी ना कभी तुमसे लूंगा और तुम्हारे फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मुंह को जो कि वो बुढ़ी औरत को नीचे रखते हुए बोलता है दादी माँ आपको कुछ हुआ तो नहीं? फिर दादी माँ बोलती है हाँ मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्या तुम ठीक हो? फिर मुंह अपना हाथ छुपाते हुए बोलता है हाँ दादी माँ मैं पूरा ठीक हूँ, पहले आप जाकर रेस्ट ले लीजिए फर्स्ट। फिर हम देखते हैं लंबू को जो कि बोलता है दादी माँ इस तरफ से आइए, मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। फिर दादी माँ बोलती है ओके ठीक है, मैं इसी तरफ से जा रही हूँ, यह बोल के वो आगे आगे जाने लगती हैं। फिर हम देखते हैं लंबू को जो कि मुंह को बोलता है कि क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? फिर मुंह बोलता है ये छोटी मोटी चोट है, मैं जल्दी ही रिकवर हो जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए बड़े भाई। स्क्रोल को जो कि मुंह को देखते हुए बोलता है अगर कोई आम इंसान होता तो अभी तक जिंदा नहीं बचता, लेकिन तुम जिंदा हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे जो चोट है इसको ऑर्डिनरी एलिक्सर हील नहीं कर सकती, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मैं तुमको अल्केमी मेथड सिखाने वाला हूँ। फिर मुंह लंबू को बोलता है क्योंकि मैं अगले मंथ बहुत ज्यादा एकांत में रहने वाला हूँ क्योंकि मेरे राइट साइड हैंड में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, इसके कारण मेरी सारे नसें टूट चुकी हैं, इसको मुझे हील करने के लिए बहुत सारी एलेक्सर की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसीलिए मुझे आपसे बहुत सारी एलेक्सर की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप मैं जो एलेक्सर लिख रहा हूँ आप वो ले आएं। फिर मुंह रेड आई के सिर पे मार के बोलता है मुझे लिखने के लिए कुछ दो। फिर रेड आई उसको लिखने के लिए एक पेपर देता है। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि टेबल पे जाकर बैठ जाता है और कलम से कुछ लिखने लगता है। फिर मुंह बोलता है यह मेडिसिन तुम ले आना। यह सुनने के बाद रेड आई और लंबू बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या आप एल्केमी भी हैं? फिर मुंह बोलता है एल्केमी इतनी भी ज्यादा कठिन नहीं है। फिर हम देखते हैं स्क्रोल को जो कि गुस्सा होता है, बोलता है एक मिनट, तुम्हें क्या पता नहीं है? बच्चों बच्चों को भी पता है कि अल्केमी बहुत ज्यादा कठिन है। हाय फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अल्केमी का मतलब डॉक्टर होता है। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि लंबू को वो पर्ची थमा देता है। फिर लंबू बोलता है आप यहाँ से कहीं मत जाइए, मैं इसको ले आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। चेंज होता है और हम देखते हैं मुंह को जो कि एक फर्नेस के आगे खड़ा हुआ होता है और बोलता है इसका स्मेल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह सुनने के बाद स्क्रोल बोलता है यह स्वाभाविक है क्योंकि इसमें मेडिसिन डाल के हम इसको रिफाइन करते हैं, इसी कारण इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल है। फिर स्क्रोल मुंह को दिखाते हुए बोलता है ये हाईएस्ट ग्रेड एमुनेशन है, इससे तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली
पिल्स बना सकते हो। इसके कारण तुम हेवन और अर्थ के बॉन्ड से भी मुक्त हो सकते हो, बस अपनी इंटरनल पावर से। फिर हम देखते हैं मुंह को, जो कि बोलता है क्या। फिर स्क्रोल बोलता है यह बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं मुंह को, जो कि स्क्रोल को रोकते हुए बोलता है मैं तो ये बोलना चाहता था कि अगर मैं ये सीख जाता हूँ तो मैं बहुत सारी लड़कियां रखूंगा और उनके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करूंगा। आप समझ सकते हैं मैं किस इंजॉय की बातें कर रहा हूँ। हम देखते हैं स्क्रोल को, जो कि मुंह की इस तरह की हरकत देख के बोलता है हाँ हाँ तुम पहले ये कर लोगे, लेकिन तुम्हें पहले अल्केमी बनना होगा। इसके लिए तुम्हें मैं अभी बताऊंगा कि अल्केमी कैसे बनते हैं। फिर मुंह स्क्रोल को बोलता है तो जल्दी बताओ कैसे बनते हैं। हम देखते हैं स्क्रोल को, जो कि अपने गले को साफ करते हुए बोलता है एक अल्केमी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मेडिसिन को रिफाइन करना, उसके लिए तुमको फायर का यूज करना पड़ेगा। फिर स्क्रोल अपने हाथ में एक फायर फ्लेम लाके बोलता है ये देखो ये है फायर। यह फायर हेवन और अर्थ में दोनों में ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, सो इस वजह से तुम इसको ले लो। यह बोल के वो फायर मुंह के हाथ में दे देता है। फिर मुंह जैसे उस फायर को अपने हाथ में लेता है वो चिल्लाने लगता है, क्योंकि फायर बहुत ज्यादा गर्म होता है, और वो बोलता है अरे मेरा बाल जल गया, अरे मेरा पैर जल गया, ऐसे बोल के वो कोई इधर उधर कूदने लगता है। फिर हम देखते हैं उस फायर के कारण मुंह बहुत ज्यादा जल जाता है, और फिर यह देखकर स्क्रोल हंसते हुए बोलता है यह फ्लेम सबसे ज्यादा लोअर ग्रेड का था और तुम इससे जल गए, यह बोल के वो हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं मुंह को, जो कि उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा होता है। फिर स्क्रोल बोलता है कि तुम इससे इमोशनल कम्युनिकेट करो, इसके कारण वो तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। यह सुनने के बाद मुंह फ्लेम को मक्खन लगाते हुए बोलता है तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, आ जाओ मेरे बॉडी में घुस जाओ जल्दी से। यह बात सुनकर फ्लेम नीचे गिर जाता है और बोलता है घटिया इंसान, मैं तेरे साथ नहीं जुड़ने वाला। फिर हम देखते हैं मुको, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है ये तो मेरे साथ जुड़ ही नहीं रहा। फिर स्क्रोल बोलता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा रूड हो, इसी वजह से ये तुम्हारे साथ नहीं जुड़ रहा है। फिर तभी वो बीस्ट जग जाता है और बाहर निकल आता है। फिर वो फ्लेम के चारों तरफ घूमने लगता है। यह देखकर वो फ्लेम बहुत ज्यादा डर जाता है और मुंह के शरीर में घुस जाता है। फिर यह देखकर उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता कि अभी क्या हुआ। फिर मुंह अपना वही फायर एलिमेंट का यूज करके उस फ्लेम को फिर से अपने हाथ में लाने की कोशिश करता है। इस बार उसका फ्लेम उसके हाथ में आ जाता है। फिर यह देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। स्क्रोल यह देखकर बोलता है क्या इसने इतनी आसानी से ये कर लिया। हम देखते हैं वही बीस्ट को, जो कि यह देखकर बहुत ज्यादा नाखुश हो जाता है, क्योंकि उसको वो खाना था। फिर मुंह बड़ी बड़ी फेंकते हुए बोलता है मैं इतने ज्यादा शक्तिशाली हूँ कि मेरे साथ सब कोई जुड़ना चाहता है, क्योंकि मेरे पास सबसे शक्तिशाली स्पिरिट है। यह बात सुनकर स्क्रोल भी बनावटी हंसी हंसने लगता है। फिर मुंह बोलता है चलो देखते हैं इसके ताकत को, देखते हैं कि यह फिल्म क्या कर सकता है। यह बोल के वो अपने हाथ में कोई चीज खाने की चीज को पकाने लगता है। यह देखकर स्क्रोल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा आदमी कभी नहीं देखा। फिर मुंह बोलता है मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी बना रहा हूँ, तुम थोड़ी देर वेट तो करो। फिर जैसे ही यह बात सुनता है फिर स्क्रोल बोलता है बड़ा वाला मैं लूंगा, तुम छोटे वाला लोगे। फिर वो दोनों उस चीज को पका के खाने लगते हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मुंह अल्केमी सीख पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो आगे देखना है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।